myself Radhika Sharma. Today I am discussing a landmark judgment. Name is Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. So this case deal with the daughters' right, which says that daughters have cognizatory rights even if their fathers were not alive when Hindu Succession Amendment Act 2005 came into force. यानी एक बेटी का राइट के बारे में है जो कि डील करता है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट. सो इस केस के बारे में जानने से पहले हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के 1956 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. एंड आफ्टर दैट जो 2005 में अमेंडमेंट आई थी उसमें क्या चेंज हुआ, एंड आफ्टर दैट इस केस का ब्रीफिंग करेंगे. तो हिंदू सक्सेशन एक्ट सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस की बात करते कि प्रॉपर्टी आगे यानी फ्यूचर में किसको जाएगी, किसका प्रॉपर्टी पर कितना राइट रहेगा, ये सारी चीज़ें हिंदू सक्सेशन एक्ट में डिस्कस. एंड ये एक्ट है ये एक्ट जो एप्लीकेबल होता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख पर. तो ये एक्ट ये कहता है कि दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो एंसेस्टर और एक सेल्फ एक्वायर्ड. तो 2005 के अमेंडमेंट से पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता था कि को पार्टनर सिर्फ वो लोग होंगे जो सेम एंसेस्टर के लीनियन डिसेंडेंट्स होंगे. तो मीन सिर्फ जो मेल लीनियन वाले लोग होंगे वो ही सिर्फ को पार्टनर के लिए एंटाइटल होंगे. वुमेन, विडो, डॉटर इन लॉ ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, यानी एज एन उनको को पार्टनरी राइट्स नहीं मिलते हैं. सो इसी चीज़ की वजह से जो कि यानी वुमेन यानी डॉटर इन लॉ एंड विडो को जो राइट्स को पार्टनरी राइट्स नहीं मिलते, इसी चीज़ ने इस केस में एक प्रॉब्लम खड़ी करी. एंड जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में जो बोला गया है कि मेल यानी सपोज कोई मेल है, आदमी है, फिर उसके बाद उनका बेटा, उनका ग्रैंडसन, उनका ग्रेट ग्रैंडसन भी उनके को पार्टनर हो सकते हैं. तो एज एन सर्वाइवर्स रूल उन्होंने एक अक्वायर किया इन विच ओनली मेल को पार्टनर्स. तो जो 2005 का अमेंडमेंट था वो सर्वाइवरशिप के रूल को कैंसिल करके लेके आए टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड इंटरस्टेट सक्सेशन. तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन मींस एक टेस्टामेंट बनाना, मतलब विल बनाना. तो इस टेस्टामेंट्री सक्सेशन के हिसाब से यानी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी बांट सकते हो, यानी अपनी विडो वाइफ को, बेटे को, डॉटर को, या फिर किसी को भी अपनी लाइक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर हमको एलोकेट करनी है तो फिर हम टेस्टामेंट्री सक्सेशन के थ्रू कर सकते हैं. तो विल के अकॉर्डिंग अगर हमको अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है तो वो हम टेस्टामेंट्री सक्सेशन में कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई वो हुई इंटरस्टेट सक्सेशन में. इसमें सपोज कोई यानी किसी की बिना विल बनाने के पहले ही डेथ हो जाती है, या फिर एंसेस्टर प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होना है, उसके लिए हम जो काम आते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन के रूल्स. सो 2005 के अमेंडमेंट ने इंटरस्टेट सक्सेशन में 4 क्लासेस डिवाइड करी थी, जिनकी क्लास 1 में आता है विडो, सन एंड डॉटर. तो 2005 का अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर किसी भी इंसान की डेथ होती है और एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो जो पहला राइट जाएगा वो विडो को, आफ्टर दैट उनके सन को, एंड आफ्टर दैट उनकी डॉटर को. मतलब जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगी वो इन तीनों में इक्वली डिवाइड होगी एंड उन तीनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे. तो 2005 के अमेंडमेंट से 2 चीज़ें आई कि बेटों की तरह डॉटर्स को भी को पार्टनर्स कहा गया, एंड ये कहा गया कि डॉटर्स का जो को पार्टनरी राइट होगा वो सिंस बर्थ होगा. एंड दूसरा ये बोला गया कि डॉटर्स के पास भी बेटों की सन्स की तरह से प्रॉपर्टी पे इक्वल लायबिलिटी होगी.
So let's discuss about the Vinita Sharma and Rakesh Sharma case, which is जिसका जो एक जजमेंट आया था 2020 में. So इस जजमेंट में 3 जजेस की बेंच बैठाई गई थी जिन्हें डील कर रहे थे अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नाजिर एंड जस्टिस MR शाह. यानी जो बाकी पहले के जो 2 केसेस आए थे, इन सब में जो इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था, इस केस में वो सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ. और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे वुमेन का जो राइट है वो बेटों की तरह बाय बर्थ रहेगा. एंड फादर अलाइव है या नहीं, उनसे उनका राइट थोड़ा लाइक अफेक्ट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा. यानी जो सेम बर्थ बेटों को उनकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट मिलता था, वैसा ही सेम अब आफ्टर दैट लड़कियों का भी रहेगा.